70-75 में जा रहे हैं। जो समझदार हैं वो दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं, जो नासमझ है वहीं बैठे हुए हैं लेकिन उम्र अपनी कम कर रहे हैं। तो इस पे मैं बाद में बोलूंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है करप्शन। जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, घुसपैठ का मूल कारण करप्शन, फर्जी वोटिंग का मूल कारण SIR किस लिए करना पड़ रहा है, करप्शन। तो मेरे पीछे पीछे आप बोलिए, आपको बोलना है कैश में, क्या बोलना है, कैश, घूसखोरी। यार अवध की आवाज दिल्ली से लेकर अयोध्या तक जानी चाहिए। घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, गटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, गौ तस्करी, मानव तस्करी, देसी कट्टा, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, लेखपाल, पटवारी, कानून गो, हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, मंत्री जी, संतरी जी, माई लॉर्ड, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर ID, पार्षद जी, प्रधान जी, BDC, क्षेत्र पंचायत, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, जिले का भ्रष्टाचार, अलगाववादियों की फंडिंग, आतंकवादियों की फंडिंग, पत्थरबाजों की फंडिंग, लब जिहाद की फंडिंग, छांगुर जलालुद्दीन, लैंड जिहाद की फंडिंग, घुसपैठ जिहाद, रोहिंग्या बांग्लादेशी, धर्मांतरण जिहाद। एक और जिहाद चल रहा है, जनसंख्या जिहाद। ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए 2 लाख रुपए पर मिलता है। मजाक नहीं, बहुत सीरियसली बता रहा हूं, 2 लाख। इसमें आप में से कितने लोग हैं जिनके 5 से ज्यादा बच्चे? जरा हाथ खड़ा करें। 4 वाले कौन महारथी हैं? 4 वाला महारथी भी नहीं है। आपको 20 साल के बाद का भारत बता रहा हूं, बड़ा खतरनाक भारत होगा, बहुत खतरनाक भारत होगा। तो सबका मूल क्या था? कैश। और दादा परदादा क्या कहते रहते? न रहेगा बांस न बजेगी, यानी कैश खत्म हो जाए तो भारत सुरक्षित हो जाएगा। कैश खत्म हो जाए तो भारत, सरकारी आंकड़े कहते हैं इस समय भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। ये सरकार का आंकड़ा है। यानी 80% लोगों को मैक्सिमम कितनी बड़ी नोट की जरूरत है? 100। और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। आज की डेट में मोची, धोबी, नाई, चाय वाला, पान वाला, टपरी वाला, सब्जी वाला, सब लोग क्या ले रहे हैं? UPI। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% अलगाववाद, 25% जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, माओवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण, घुसपैठ तुरंत रुक जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से रूट का एनालिसिस करना, वाई एनालिसिस करना, किसी भी समस्या में 5 बार वाई लगा के देखना। रूट काज है करप्शन। साल में 2 लाख लोग मरते हैं, रूट काज है करप्शन। सड़क टूटने से रूट काज है करप्शन। बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर हम करप्शन रोक लेंगे। भारत में 130 करोड़ आधार बन चुका है, 150 करोड़ की जनसंख्या, 130 करोड़ आधार। ऐसा कोई परिवार नहीं जिस घर में आधार नहीं है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, 25% करप्शन और खत्म हो जाएगा। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन को रोक दें, 25% और करप्शन खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दें। इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदल दें। मैं कह रहा हूं 90% करप्शन खत्म हो जाएगा। आखिर क्या कारण है? सारे देवी देवता, सारे महापुरुष भारत में जन्म लिए और यहां इतना करप्शन है। सिंगापुर में किसी ने जन्म नहीं लिया, फिर भी वहां सतयुग चल रहा है। भाई राम के देश में कलयुग क्यों है? कृष्ण के देश में कलयुग क्यों है? परशुराम जी के देश में कलयुग क्यों है? स्वामी विवेकानंद जी के देश में कलयुग क्यों है? जापान में सतयुग क्यों है? सिंगापुर में सतयुग क्यों है? याद रखिएगा, दवाई घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, और कानून घटिया होता है, नियम घटिया होती है, घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। और दवाई बदलने, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। उदाहरण के लिए छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया, 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई, 500 करोड़ अंदर से हवाला की फंडिंग आई, 1000 करोड़ की उसने फंडिंग लिया।
भारत के 800 जिलों में से 600 जिलों में उसके 5000 गुर्गे काम करते हैं, पेड एम्प्लॉई काम करते हैं। उनका काम क्या है? स्कूल कॉलेज के आसपास घूमना और हिंदू बेटियों को ट्रैप करना। 600 जिलों में 5000, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर जिले में 80 से 90 छांगुर के गुर्गे घूम रहे। एक जिले में अगर 8 से 10 कॉलेज मान के चलिए, यानी एक कॉलेज में छांगुर के 7 से 8 गुर्गे घूम रहे, और वहां पे चार्ट दिया हुआ है, ब्राह्मण की बेटी, जैन की बेटी, मारवाड़ी, अग्रवाल, माहेश्वरी तो 15 लाख, यादव, पटेल, कुर्मी, मौर्य 10 लाख, पासवान, सरोज, जाटव, दलित 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का ये सब आपने पढ़ा होगा, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो दूर बैठ के पढ़ रहा हूं, आपने ज्यादा अच्छी तरीके पढ़ा होगा। ये समस्या लाइलाज है क्या? जोर से बोलिए जरा। ये समस्या विश्वव्यापी है क्या? ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली के लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, लोग दिल्ली से दुबई पलायन कर रहे हैं। उनको दिल्ली सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, नोएडा, गाजियाबाद सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, दुबई सुरक्षित नजर आ रहा है। क्यों? दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे, भारत के सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे राष्ट्रवादी, प्रखर हिंदू, मुखर हिंदू हमारे मुख्यमंत्री। कोई डाउट है क्या? जोर से बोलिए। नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस गति से समस्याएं ठीक हो सकती है, उस गति से नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदले हैं, दवा नहीं बदली है। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। बीमारी ठीक होती है, टैबलेट कैसा है, वैक्सीन कैसी है, सिरप कैसा है, इंजेक्शन कैसा है, डोज कैसा है, 500 mg का डोज है या 600 mg का डोज है या 1000 mg का डोज है या 200 mg का डोज है, डोज पे डिपेंड करता है। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। समय कम है, इसलिए मैं अपनी पूरी बात यहीं पे खत्म करूंगा। आप लोग इतनी देर से सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, 2 काम जरूर करिए। 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए अपने नाम के लोगों को, और कम से कम अपने 50 मित्रों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को फोन करके SIR के बारे में पूछिए। उनका फॉर्म जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, उनके घर में कोई नया वोटर तो नहीं है तो फॉर्म 6 चाहिए। थोड़ा वॉलंटियर करें, आसपास देखें कोई डाउटफुल लग रहा है, सूचित करके फॉर्म 7 भरवाएं, एड्रेस बदल गया है तो फॉर्म 8 भरवाएं। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार जरा आप लोग